हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ प्रणय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज अपन बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक देखने वाले एंजाइम। एंजाइम यानी क्या होता है, यानी एंजाइम की क्या ज़रूरत रहती है, उसकी नीड क्या है अपने बॉडी में, क्यों इजेंशियल है, क्यों इजेंशियल नहीं है, तो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज अपन देखने वाले एंजाइम। एंजाइम यानी क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम। Enzymes are the made up of protein part in the living cell, convert substrate to product by increase the rate of reaction and enzyme is unchanged in the reaction। यानी अपनी एक जो डेफिनेशन है मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये अपने रिएक्शन में आप सभी को पता होगा कि जो अपने रिएक्शन है उसमें एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रहता है, यानी जहाँ से आने सबस्ट्रेट लेते हैं अपन। अगर अपने को कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है तो अपने को एक सबस्ट्रेट रहता है, तो सबस्ट्रेट से अपन एक प्रोडक्ट बनवाते हैं, यानी एक सबस्ट्रेट है और इसका एक प्रोडक्ट है। इस सबस्ट्रेट से अपने प्रोडक्ट बनवाना है तो उसके लिए इस सबस्ट्रेट को यानी यानी अपनी जो रिएक्शन है उसको एक्सेलेरेट करने के लिए जो एक एंजाइम है, सपोज एक एंजाइम है, उसको यानी एक्सेलेरेट करने के लिए एक सबस्ट्रेट में ऐसे जाएगा तभी ये कंबाइन होगा और कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यानी जो एंजाइम है उसकी रिएक्शन में एक नेसेसरी रहती है कि वो यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। यानी सिंपल भाषा में एंजाइम इज वेरी नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन, ऐसा यानी डेफिनेशन का बोलना है। यानी जो अपना ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम टू गिव्स प्रोडक्ट। यानी जो ये प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन एंजाइम है वो अपने रिएक्शन में सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पार्टिसिपेट होने के बाद वो रिएक्शन से बाहर हट जाता है। ऐसा यानी डिस डेफिनेशन का मतलब है। तो अपन इसके बाद देखेंगे जो अपना एंजाइम है, सपोज ये अपना एंजाइम है, इसके दो पार्ट रहते हैं। एक प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एज एंजाइम, उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, और जो रहता है दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। यानी अपने जो यानी एंजाइम है उसके दो पार्ट रहते हैं, एक प्रोटीनियस पार्ट, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट। यानी जैसे आप यहाँ पे देखो एक एंजाइम है, इस एंजाइम में दो पार्ट है, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। और ये यानी पूरा एंजाइम है, यहाँ पे एक प्रोटीन पार्ट है, यहाँ पे एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। यानी लेकिन जो ये प्रोटीन पार्ट है उसको जो अपन क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ द एंजाइम इज रिटर्न एट द लास्ट ऑफ द लेटर इज ASE। यानी अपना जो अपन कोई अपन एंजाइम का नाम लिखेंगे, जैसे सपोज यानी अपन लाइपेज, लाइपेज लिखा तो उसके नाम क्या है, जो लाइपेज है वो काय पर काम करता है, लिपिड पर काम करता है, लेकिन इसके लास्ट में क्या लिखा है, ASE लाइपेज। तो अपन यानी एंजाइम को अपन ऐसे पहचान सकते हैं कि उसके लास्ट में अगर ASE है तो अपन उसको लाइपेज यानी एक एंजाइम है, यानी जो लिपिड पर एक्ट होता है। और एक है लैक्टेज, लैक्टोज यानी वो लैक्टिक एसिड पर काम करता है, उसको लैक्टेज बोलते हैं। यानी ऐसे अपन इसको नाम से डिनोट करके उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे अपन एंजाइम्स इज अ बायोकैटालिस्ट इन द नेचर, यानी वो बायोकैटालिस्ट इन नेचर रहते हैं। बायोकैटालिस्ट है, कैटालिस्ट यानी वो कुछ अपने एंजाइम यानी रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, यानी उसके क्या फीचर है, उन्हें कैसा यानी फीचर यानी वो उसके यानी पहचानने की वो कैसा रहता है, क्या है उसके पार्ट क्या है, यानी अपन अभी इसमें देखने वाले हैं। तो अपन अब देखते हैं इसके पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कोलाइडल है। व्हाट इज कोलाइडल, यानी कोलाइडल यानी क्या, कोलाइडल एक सॉल्यूशन रहता है, उस सॉल्यूशन में अगर अपन उस कोलाइडल यानी सॉल्यूशन में अगर अपन कोई पार्टिकल डाले, जैसे सपोज एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है यहाँ पे कोलाइडल है, यानी जो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे बरोबर यानी पूरे इसमें सभी इसमें कांस्टेंट इसमें जो मॉलिक्यूल है यानी वो स्प्रेड होना चाहिए, यानी सेडिमेंट नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक, यानी सभी पूरे यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में यानी जो पार्टिकल है कोई मॉलिक्यूल के वो यानी ऐसे स्प्रेड होना चाहिए। वैसे भी ये जो एंजाइम है ऐसा स्प्रेड होते रहता है पूरे सॉल्यूशन में, इज अ प्रॉपर्टी है उस कोलाइडल की, ऐसी एक प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद में थर्मोस्टेबल, उसके बाद में कौन थे थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल यानी क्या, यानी अपने को इस यानी मीनिंग में समझ में थर्मो, थर्मो यानी हीट, यानी स्टेबल। यानी अगर एक ऐसा सपोज एक यानी एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसको अपन कितनी भी हीट दे, यानी वो कितनी भी हीट, सभी की एक स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, कोई 100 डिग्री पर, कोई 1000 डिग्री पर, यानी कोई सबसे यानी कितनी भी उनको हीट दे यानी उनको कुछ अफेक्ट नहीं होता, यानी वो थर्मोस्टेबल रहते हैं। उसके बाद में प्रोटीन,
जो अपना आपको मैं पहले ही बताया था, जो अपना एंजाइम है वो प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। आपको मैंने पहले ही बताया था जो प्रोटीन का यानी एंजाइम का जो पहला पार्ट है वो एक प्रोटीन से बना हुआ रहता है, तो ये ना प्रोटीनियस पार्ट रहता है। और स्पेसिफिक, और यानी जो फोर्थ कैरेक्टर यानी कैरेक्टरिस्टिक यानी स्पेसिफिक, इसको अपन अभी अच्छे से समझते हैं। अपने जो एंजाइम की फोर्थ प्रॉपर्टी है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंड जो एंजाइम कैसा है स्पेसिफिक रहता है। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी यानी क्या? सपोज अपन एक लॉक, सभी ने आपने लॉक तो देखा होगा, अगर वो लॉक को एक स्पेसिफिक की रहती है अब तभी वो खुलता है या बंद होता है। यानी अगर दूसरी अगर वहाँ पे की डाले, दूसरी चाबी डाले तो वो ओपन या लॉक नहीं होगा। तो वैसे ही अपने जो एंजाइम रहता है उससे भी एक स्पेसिफिसिटी रहती है। स्पेसिफिसिटी यानी वह स्पेसिफिक अगर वहाँ पे एंजाइम आया, उस सबस्ट्रेट में अगर वो एंजाइम आया तभी वो इस सबस्ट्रेट से वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो मैं आपको अभी समझा के बताऊँ कि एंजाइम की इसमें रिएक्शन में कैसी क्या स्पेसिफिसिटी रहती है वो जब यहाँ पे देखेंगे। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर ये दो एंजाइम है, एक अलग एंजाइम है, एक अलग एंजाइम है। अगर ये वाला सबस्ट्रेट पर अगर ये वाला एंजाइम आया तो यहाँ पे फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब ये यहाँ का एंजाइम मैंने इस सबस्ट्रेट का एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा क्या? इस रिएक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकता प्रोडक्ट में। लेकिन अगर ये वाला एंजाइम आया तो यहाँ पे यानी ये बरोबर यानी फिट हो रहा है, और फिट होकर ये एंड डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। तो यानी ये यहाँ पे स्पेसिफिक है, यानी ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जा सकता। तो वैसे यानी एक एंजाइम उस सबस्ट्रेट के लिए, उस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रहता है अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए वो स्पेसिफिसिटी इज अ वो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने एंजाइम की। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अपन अभी देखेंगे, अभी एंजाइम देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, तो अपन उसके बाद देखेंगे कि क्लासिफिकेशन यानी एंजाइम के कितने टाइप के एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो 6 टाइप के एंजाइम रहते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज एंड लाइजेज। ये आपको थोड़ा पढ़ने के लिए ये लगेगा, लेकिन सभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक एक करके सभी बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी क्या? उसके यानी इस वर्ड पर उसका मीनिंग छुपा हुआ है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अगर अपन इसको दो इसमें करें ऑक्सीडो और रिडक्टेज, तो क्या बोलता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स हेल्प इन द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर एक आदि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का वो ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपन ने 11-12 में सभी ने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, रिडक्शन यानी क्या होता है। यानी वो जो एंजाइम होता है वो दोनों भी रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का और रिडक्शन भी करता है। अगर एक इसमें देखे, अगर उसने हाइड्रोजन दे भी सकता है, हाइड्रोजन ले भी सकता है, यानी वो ऐसा एंजाइम का एक क्लासिफिकेशन है। वैसा इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। उसके बाद में ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या है? ट्रांसफरेज हेल्प इन द ट्रांसफर इन द ग्रुप ऑन द रिएक्शन। यानी क्या करेगा? वो एक स्पेसिफिक अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप को क्या करेगा? एक अपने रिएक्शन में एक ग्रुप है, उस ग्रुप को एक साइड से दूसरे साइड लेके देगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेज एंजाइम। अभी अपन एग्जांपल से समझते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट हो रहा है? हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज का जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वहाँ पे एंजाइम लग रहा है हेक्सोकाइनेज। वो एटीपी को एडीपी पर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। वैसे ये ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले एंजाइम को बोलते हैं ट्रांसफरेज। उसके बाद में देखेंगे अपन हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, यहाँ पे इस हाइड्रोलेज में उसका मीनिंग यानी ये अपना वर्ड है हाइड्रोलेज। यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो इसमें हाइड्रो, हाइड्रो यानी कभी भी क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रो में यहाँ पे मीनिंग छुपा हुआ है हाइड्रोलेज यानी कुछ भी, यानी हाइड्रोलेज हेल्प इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर। एक एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करना है, तो अपन क्या डाल रहे हैं? वहाँ पे पानी डाल रहे हैं। सपोज अगर अपन एक आइस लिया और आइस को अपने को मेल्ट करना है, आइस को मेल्ट करना है और अपन वहाँ पे हॉट वाटर डाल रहे हैं, यानी हॉट वाटर क्या वहाँ पे एक्ट क्या करेगा? हॉट वाटर एक्ट एज अ एंजाइम। कई के लिए? क्योंकि वो आइस को मेल्ट करना है, क्योंकि अपन वहाँ पे पानी डाल रहे हैं, आइस पर पानी डाल रहे हैं। इसका मतलब यानी क्या हुआ? जो हॉट वाटर है वो एक्ट कर रहा है हाइड्रोलेज एंजाइम की तरह। उसके बाद में अपन देख रहे हैं लाइजेज। लाइजेज, यहाँ पे लाइजेज
लाइजेज यानी क्या है यहाँ पे, यानी इसका मीनिंग में अपन समझते हैं लाइजेज। लाइजेज यानी कभी भी लाइजेज यानी कभी कट करना। अगर ये सपोज अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइजेज यानी कट करना, कोई भी चीज है एंड जैसे सपोज ये चीज है, मैं इसको स्पेसिफिक जगह से कट कर रहा हूँ, सीजर से कैंची से इसको कट कर रहा हूँ, वैसे भी एंजाइम भी रहते हैं। क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल के बिटवीन का बॉन्ड अगर अपने को ब्रेक करना है तो उसको ब्रेकिंग करना है तो वहाँ पे भी एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उसको अपन कौन से एंजाइम बोलते हैं? लाइजेज। अगर दो डीएनए, अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, सपोज अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके बीच में जो बॉन्ड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर अपने को तोड़ना है तो यहाँ पे एक एंजाइम रहता है, उस एंजाइम को अपन लाइजेज बोलते हैं क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल का। उसके बाद में अपन पांचवा पार्ट देख रहे हैं आइसोमर्स, आइसोमरेज। उसका जो आइसोमरेज यानी क्या? आइसोमरेज यानी कभी आइसो यानी सेम रहता है, कभी भी इसके यानी वर्ड में चुका आइसो यानी सेम, यानी कुछ रिलेटेड होगा इसके आइसोमरेज के। तो चलो अपन यहाँ पे देखते हैं। वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू ईच अदर, यानी एक कंपाउंड है उसको कन्वर्टेड कर रहे हैं दूसरे कंपाउंड में, बट दे आर द आइसोमर्स। वो कैसे रहना है? आइसोमर रहना है। अभी केमिस्ट्री में आइसोमर्स यानी जिसका केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है वो एक में क्या है? आइसोमर से। उसका भी वहाँ पे कार्बन भी वहाँ पे नंबर में सेम रहते और फ्रुक्टोज में भी कार्बन नेम सेम रहते। तो उसको ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो वहाँ पे एक आइसोमरेज एंजाइम लग रहा है, यानी उसको बोलते हैं आइसोमर। उसका कुछ चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है सेम, ओनली वो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है, यानी उसको बोलते हैं आइसोमरेज। उसके बाद में अपन देखते हैं लाइगेज। लाइगेज लाइगेज यानी लाइगेज यानी कभी भी कंबाइन करना। लाइगेज यानी कभी भी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करना। लाइगेज का काम जैसे फेविकॉल करता है, यानी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ वो यानी एक चिपका देता है, तो वैसे ही एक एंजाइम भी रहते हैं लाइगेज। लाइगेज हेल्प इन द कंबाइन ऑफ टू मॉलिक्यूल फॉर द क्रिएटिंग द एनर्जी, यानी वो क्या करते हैं? दो मॉलिक्यूल को आसपास, जो सपोज अगर ये दो मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल में पास पास में लाता है और वहां से पास पास में लाकर वो एनर्जी क्रिएट करता है। ऐसे भी यानी कुछ एंजाइम होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइगेज। यानी वो काय में अपने जो कंडेंसेशन रिएक्शन रहते हैं, कंडेंसेशन यानी कंडेंस होना, एक ही जगह पे आना, उस रिएक्शन में उनका मेन रोल होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो अपन ने अभी अपने जो 6 क्लासेस थे पूरे एंजाइम के, वो अभी एक एक करके सभी देख लिए, यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेज। तो अपन इसको अभी ध्यान में कैसे रखें, ये इसकी ट्रिक है। OTH लिल, ओ यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेज। ओथ लेते हैं अपन, ओथ यानी शपथ, ओथ लिल यानी ओथ लिया, यानी ओथ लील, ये इसकी ट्रिक है। यानी इसको ध्यान में कैसे रखें, और इसके नाम में सभी इसके फिर मीनिंग छुपे रहते हैं। तो ये अपने बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और दूसरे स्टूडेंट की तरफ शेयर करें और हमारे चैनल M for मेडिको पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।